Welcome. Today we have to learn about the electron affinity. So as per the word electron affinity, electron के लिए attraction, electron के लिए love, तो वो हो गया electron affinity. अब electron affinity क्या चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की चीज़ है. ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर है, ये एटम में नहीं है, लेकिन वो एटम के करीब आता है. तो ये न्यूक्लियस क्या होता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कि आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ हमारे पास आ जाओ. तो ये इलेक्ट्रॉन जब आता है, ये मेहमान जब आता है तो इनको खुशी होती है. और मेहमान आने के बाद जब खुशी होती है तो हम कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ उसके लिए लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, तो अपनी एनर्जी खर्चा करते हैं. तो वैसे ही होता है. ये जो मेहमान है ये एटम के घर में जब आता है, ये बाहर का है, तो ये घर में जब आता है तो आने के बाद यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी रिलीज को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करके काउंट करते हैं. अब जितनी ज़्यादा खुशी होगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आउटर मोस्ट शेल. अब कौन से एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट में वो होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन. इसको थोड़ा सा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ कंपेयर करके रखना कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल से हम जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालते हैं. आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर डालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में डालते हैं. तो ये दो अपोजिट काम हो रहा है. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगती है, एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें लगती नहीं है, वहां पे रिलीज होती है, माइनस होती है उसके तरफ से. तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब पहला इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, ये नजदीक आ गया, ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. अट्रैक्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, पहले इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए लगने वाली एनर्जी. अब पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होने के बाद अब ये गया करके दूसरा भी उसके नजदीक गया कि मुझे भी वो खींच लेगा. हमें आदत होती है, एक गया कि उसके पीछे दूसरा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही गया कि पहले को इतने अच्छे से खींच लिया, उसने अच्छा उसका स्वागत किया, तो ये भी दूसरा भी गया. तो दूसरा गया तो उसने खींचा ही नहीं, उसने कुछ भी उसके बारे में अफिनिटी, अफेक्शन, लव उन्होंने शो नहीं किया. और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी रिलीज नहीं होती. अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जबरदस्ती से ढकेलना पड़ेगा उस एटम में. ये बात समझ लो कि पहला इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे खुशी होती है. लेकिन एक बार पहला इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसके करीब जाता है तो वो खींचता नहीं चाहिए, बोलते अभी हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया उस एटम पे, अब वो और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाता. तो फिर इलेक्ट्रॉन एंटर कैसा करवाए सेकंड, तो उसको हमें जबरदस्ती से ढकालना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी भाई, घुस. तो सेकंड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में पॉजिटिव एनर्जी लगती है, यानी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट में निगेटिव होती है कि एनर्जी रिलीज होती है, और सेकंड के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आप एंटर करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव होती है वैल्यू, यानी वो रिलीज होती है, यानी वो एटम खुद के तरफ से एनर्जी रिलीज करता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए. सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए पॉजिटिव होती है, यानी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, धकेलना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को. थर्ड में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, हमें धकेलना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को. तो ये हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज.
अब न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बाहर से आ गया इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। ये रिलेशन याद रखना, पीरियड में भी देखेंगे, ग्रुप में भी देखेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को खींचने का अट्रैक्शन बढ़ता है। अब नोट्स में क्या होता है कि ये दो फैक्टर को कंबाइन करके एटॉमिक साइज में लिया जाता है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कम हुआ यानी नंबर ऑफ शेल कम हुए, शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, नंबर ऑफ शेल कम होने से एटॉमिक साइज बढ़ा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। तो आप नोट्स में देखोगे अपने, तो ये एटॉमिक साइज दोनों का कंबाइन करके सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट होता है? अगर एटॉमिक साइज बढ़ा यानी नंबर ऑफ शेल बढ़े, यानी ये जो है न्यूक्लियस के दूर गया इलेक्ट्रॉन, फिर से एक, अब दूर गया। अब आउटर मोस्ट शेल ही न्यूक्लियस से दूर गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो किसका, न्यूक्लियस का जो फोर्स है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंचने वाला है वो बढ़ गया। सपोज न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन और दूर रहा तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए पावर कम रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, और ये फिर एक फैक्टर है एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, यानी खुद को मेंटेन करता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, एम्प्टी। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, पहले ही वो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, 2s2 2p3, अगर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, 2s2 2p4 बनेगा। तो वो ये नहीं बनना चाहता, वो एक्स्ट्रा स्टेबल मेंटेन करता है। तो उस वक्त जब एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो भी उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होती, वो नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन से कोई प्यार व्यार नहीं होता उसको, सिर्फ वो खुद को ही मेंटेन करना चाहता है। तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मीन्स न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है। न्यूक्लियस का अगर पावर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा या जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने का भी पावर बढ़ेगा, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी वो अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, यानी ये फैक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, बाद में नंबर ऑफ शेल का क्या असर होगा, यानी एटॉमिक साइज का क्या असर होगा? दोनों का कंबाइन होकर एटॉमिक साइज में आता है। दोनों भी बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, दोनों भी कम होते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, इसलिए दोनों को एक ही फैक्टर में हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा, अगर ये एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, तो क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर का पावर है वो आउटर मोस्ट शेल तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कम हो जाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा, बहुत दूर है वो। तो फिर अगर ये एटॉमिक साइज अगर चेंज हो रहा है, यानी अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ना चाहिए। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज कम हो रहा है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम हो रहा है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है यानी वो न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है, न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और करीब आ रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। यानी एटॉमिक साइज फैक्टर अगर देखे तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बढ़ा रहा है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। तो दोनों भी फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बढ़ा रहा है, एटॉमिक साइज भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि साइज कम हो रहा है अलोंग द पीरियड। आप अगर लिथियम से लेके नियॉन तक जाओगे तो साइज कम होते जाता है इस साइड में। साइज कम होने से जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहता है,
और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बड़े स्ट्रांगली खींचता है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है, इसलिए अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों भी केस में बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ाता है अलोंग द पीरियड, एटॉमिक साइज भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ा रहा है अलोंग द पीरियड। और रही बात एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर रहा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 रहती है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अलोंग द पीरियड एक एग्जांपल के साथ हम सारे फैक्टर देख लेंगे कि अलोंग द पीरियड सपोज लिथियम से लेके नियॉन तक हम जा रहे हैं, तो लिथियम का अगर यहाँ पे है तो फिर नियॉन का यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है। अगर अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जाना चाहिए। पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरॉन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर नियॉन होगा। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। इसके लिए रीजन क्या है? बढ़ना चाहिए और बढ़ता है, लेकिन बेरिलियम के वक्त जैसे ये ग्राफ जाएगा तो बेरिलियम के वक्त अचानक ड्रॉप आ जाएगा। बेरिलियम के बाद फिर से बोरॉन, बोरॉन से बाद कार्बन, कार्बन के बाद फिर से नाइट्रोजन में ड्रॉप आ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर से नियॉन में ड्रॉप आ जाएगा। तो ये ऐसा ड्रॉप क्यों आता है? क्यों ये ऐसा बीच बीच में डाउन में चला जाता है? इसके लिए रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का भी एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से ये जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, या दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, या इसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होती, तो इसलिए ये 0 हो जाता है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज होते होते बीच में डाउन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। तो ये है अलोंग द पीरियड, और इस तरह से किसी ग्राफ निकाला जाता है। अब देखते हैं अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और अलोंग द पीरियड भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिमिलर काम करता है। लेकिन अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। लिथियम से लेके अगर आप सीजियम फ्रांसियम तक आओगे, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। और एटॉमिक साइज अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। हम फैक्टर अफेक्टिंग में देखा इसको, एटॉमिक साइज अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। तो अगर एक फैक्टर बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर कम कर रहा है, तो कौन सा फैक्टर का सुने? तो ये एटॉमिक साइज वाला फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें 2 और फैक्टर है। तो एटॉमिक साइज के वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है अलोंग द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द ग्रुप कम होते जाती है। और एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द ग्रुप लागू नहीं होता, क्योंकि सारे ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कौन सा भी ग्रुप पकड़ो, एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है आउटर मोस्ट शेल का। तो ये जो 2 फैक्टर अगर है, इसको अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द ग्रुप कम होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि लिथियम से लेके, लिथियम आया पहला, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद जो कम होने का ट्रेंड है, वो जो ग्राफ है, ये थोड़ा सा हम इसका स्लोप शार्प लेते हैं। इसके बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम, और इसका ग्राफ बाद में पोटेशियम के बाद में रुबेडियम, रुबेडियम के बाद में सीजियम, सीजियम के बाद में फ्रांसियम। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये इसका ट्रेंड है कि कम होते जाता है लिथियम से लेके फ्रांसियम तक, और कम होते होते ये जो पोटेशियम है उसके बाद कम होने का ट्रेंड कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। लेकिन हैलोजन ग्रुप की एक स्पेशलिटी है, ठीक है, ये एक ग्रुप है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हैलोजन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कुछ चेंजेस आए हुए हैं।
अब अलोंग द ग्रुप कम होता है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के बाद एस्टेस्टाइन। ये जो ट्रेंड है जो अलोंग द ग्रुप कम होते आ रहा है, ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप ये जो कम होने का ट्रेंड है, इसमें एक मैं और बात ऐड कर रहा हूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। ये थोड़ा सा ऑड एग्जांपल है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है, होनी चाहिए ज्यादा लेकिन कम होती है। और उसके लिए रीजन क्या है, रीजन पे फोकस करो। ये स्पेशली पूछा जाता है कि क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है। तो इसका रीजन ये है कि अलोंग द पीरियड अगर हम यहां से जाए तो फ्लोरीन इस साइड में आता है, तो अलोंग द पीरियड क्या हो गया कि एटॉमिक साइज कम होते हुए आया। एटॉमिक साइज कम होने से कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। वही क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, इधर साइज बढ़ते जाता है अलोंग द ग्रुप। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो कम जगह में उतने ही आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जो नया वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहां इजीली जगह मिल जाएगी, वो इजीली एंटर होगा। लेकिन फ्लोरीन में क्या होता है कि जगह कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं होने देते, यानी उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको अपोज होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा लोग है, ठीक है। तो इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। किस वजह से? फ्लोरीन का साइज कम है, साइज कम होने से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए नए इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्शन नहीं देते या नए इलेक्ट्रॉन के साथ उनका अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। और ये है अलोंग द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द ग्रुप। सो वॉच इट रिपीटेडली, read your notes and come in Zoom class. All the best.